नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि बुल्ली डील्स का जो मास्टरमाइंड है 21 साल का नीरज बिश्नोई असम से पकड़ा गया है। जी हां, असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी पत्रकारों को सूत्रों के हवाले से दी है। बुल्ली डील्स का मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई असम से गिरफ्तार हुआ है। आप में से जो लोग नहीं जानते, दरअसल बुल्ली डील्स वो मामला है जिसमें करीब 100 मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की गई थी गिटहब नाम की एक वेबसाइट में। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने शर्मसार किया था कि भारत जैसे लोकतंत्र में साल 2021 में भी लड़कियों की नीलामी हो रही है। यानी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की तमाम इंतहाओं को पार करना, और उसके अंतर्गत मुस्लिम लड़कियों को जो है नीलाम किया गया था। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा, इससे पहले 2 और हिरासत में लिए जा चुके हैं। विशाल झा, जो कि एक इंजीनियर है, और साथ ही श्वेता सिंह, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। जी हां, विशाल झा की उम्र बताई जाती है 21 साल और श्वेता की उम्र 18 साल बताई जाती है। और अब 21 साल का नीरज बिश्नोई भी है, वो भी गिरफ्तार हुआ है असम से। आज एक सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यह मामला इन इंडिविजुअल्स, इन 3 लोगों को तक सीमित है? क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर ये तमाम चीजें हो रही हैं? क्योंकि पहले सुल्ली डील्स हुई और उसके बाद यहां बुल्ली बाई डील्स। क्या आपको लगता है कि कुछ लोगों तक सीमित है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, जैसे ही सुल्ली डील्स का मामला आया था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के कई 2 रुपल्ली ट्रोल्स ये कहने लग गए थे कि इस पूरे मामले के पीछे एक मुसलमान का हाथ है जिसका नाम जावेद आलम है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता दोस्तों, तो आप जानते कि जावेद आलम को गिरफ्तार किया जाता और फिर उसकी मिसाल बना दी गई होती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर प्रचार के लिए किया जाता रहा। यही नहीं दोस्तों, यह भी प्रचार दिया गया कि दरअसल बुल्ली डील्स के पीछे कुछ सिखों का हाथ है, जिनके जो है खालिस्तानी सोच है। क्योंकि जो आईडीज बनाई गई थी वो सिख जैसे साउंड करते थे, सिख जैसे प्रतीत होते थे। वो भी गलत साबित हुआ। नीरज बिश्नोई, विशाल झा, श्वेता सिंह, इन तीनों नामों से स्पष्ट हो जाता है कि ये सिख नहीं हैं, ये तीनों हिंदू हैं। एक 18 साल की लड़की है, एक 21 साल का इंजीनियर है, और अब नीरज बिश्नोई की भी गिरफ्तारी हुई है। आज एक बार फिर मैं अपने देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं, कौन कौन सी मुस्लिम लड़कियां इनमें थीं? आरफा खानम एक पत्रकार, इस्मत आरा एक पत्रकार। सबसे शर्मनाक बात यह कि नजीब नाम का एक छात्र जो कई सालों से गायब है, उसकी मां यह आरोप लगाती है कि एबीवीपी के छात्रों ने उसे गायब कर दिया। खुद नजीब की मां, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, उसे भी बुल्ली डील्स में नीलाम किया गया। साइमा, जो कि एक रेडियो जॉकी है। इन तमाम लोगों में क्या समानता है, आप बता सकते हैं? इन तमाम लोगों में यह समानता है कि ये वो मुस्लिम महिलाएं हैं जो अपना एक राय रखती हैं, जो सत्ता से सवाल करने से पीछे नहीं हटती हैं। और इन तमाम लोगों को जो है बुल्ली डील्स के जरिए नीलाम किया गया था। इसके अलावा कुछ और लोग हैं। सानिया अहमद एक पत्रकार हैं, सबा नकवी एक और पत्रकार हैं, और ये तमाम पत्रकार हैं जो लगातार सवाल करते रही हैं सत्ता से। इन सब का नाम बुल्ली डील्स में। और अब गिरफ्तारियां आपके सामने हैं। और ये तमाम जो गिरफ्तारियां हुई ना, तमाम युवक हैं। ऐसा नहीं कि कोई 40-50 साल का व्यक्ति है इसके पीछे। हालांकि मुझे इस वक्त इतना सा भी शक नहीं है दोस्तों कि हो सकता है कि इसके पीछे सोच जो है वो बहुत बड़ी सोच काम कर रही है। मगर फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनमें से कोई इंजीनियर है, कोई और तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। इनका ये फोकस होना चाहिए था कि हम पढ़ाई लिखाई पे कंसंट्रेट करें, अपने भविष्य पे कंसंट्रेट करें। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपनी ही देश की महिलाओं की नीलामी कर रहे हैं एक वेबसाइट पर। सोचिए इनके दिमाग में कितना जहर भरा जा चुका है, कितना कीचड़ इनके दिमागों में भरा जा चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? फिर दोहराना चाहूंगा, वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स जो आपने अपने घरों में लगा रखे हैं पैसे देकर, आज वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे घरों के जरिए, उसके जरिए ही हमारे युवाओं में जहर नफरत भरी जा रही है। उनके दिमाग में काल्पनिक डर पैदा किया जा रहा है, और उसी काल्पनिक डर के जरिए वो दूसरे समुदाय के लोगों से नफरत कर रहे हैं।
आज मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मुझे यह भी पता चला है दोस्तों कि कल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका गया था उनकी रैली से कुछ दूर पे, तो भाजपा के प्रचार तंत्र में इसी तरह से सिखों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ 18 और जी न्यूज़ जैसे चैनल्स जो हैं इस घटना के पीछे खालिस्तानी लिंक बता रहे हैं। अब एक बार फिर सिखों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, इस देश को कृपया ऐसे बर्बाद न करें। एक व्यक्ति की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, एक व्यक्ति की इज्जत को बनाए रखने के लिए हम पूरे देश को नोच रहे हैं। इस तरह से लोगों में खाइयां पैदा कर रहे हैं। आपको खुद ये सोचना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि 20% माइनॉरिटी को टारगेट करके, उन्हें दबा के, उन्हें कुचल के 80% जो मेजॉरिटी है, मेरे जैसी जो मेजॉरिटी है, वो खुश रह पाएगी। नहीं, क्योंकि ये बार बार प्रमाणित हुआ है कि जो भी सत्ता से सवाल करता है, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो खान हो, उसे टारगेट किया जाएगा। बहरहाल नीरज बिश्नोई की गिरफ्तारी मैं उम्मीद करता हूं कई नए सुराग देगी। हमें यह भी पता चलेगा कि इसके पीछे क्या सोच काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच संजीदगी से करेगी। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि दिल्ली पुलिस इसको लेकर इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव हुई है क्योंकि मुंबई पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की थी। और आपको याद होगा कि हैदराबाद का वो इंजीनियर जिसने विराट कोहली की बच्ची को बलात्कार की धमकी दी थी, उसे भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यानी कि मुंबई पुलिस ने एक नहीं बल्कि 3 बार दिल्ली पुलिस को शर्मिंदा किया था। और ये सुल्ली डील्स का मामला जो है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जनवरी से दिल्ली पुलिस के पास था और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इससे आपको पता चलता है कि दिल्ली पुलिस किस गति से काम करती है। मगर अब मैं उम्मीद करता हूं कि मामला आगे बढ़ेगा, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि जब तक हम इस कैंसर को नहीं हटाएंगे, ये लगातार इसी तरह से हमारे देश की जड़ों को खोखला करता रहेगा। और हमारे देश के ही नागरिकों को इस तरह से टारगेट किया जाना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। नमस्कार।